मीठा पानी का झींगा यानी कि प्रॉन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फार्मिंग है इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं उसके फार्मिंग मेथड के बारे में। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी। वेलकम टू बांग्ला कृषि खमार। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों का मछली का सीडो का बिजनेस है। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली का सीड डिलीवरी करते हैं। मीठा पानी का झींगा यानी कि प्रॉन यानी कि स्कैम्पी का सीड भी हमारा यहाँ मिल जाता है। मई जून से शुरू होता है और सितंबर तक अवेलेबल रहता है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर नोट कर लीजिए अगर जरूरत हो तो आज जैसे हम बात करने वाले हैं मीठा पानी का झींगा के बारे में, जिसका प्रॉन भी बोला जाता है और जिसको साइंटिफिकली एम्ब्रोजन वर्गीबो बोला जाता है। तो इसको गलदा भी बोल के लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया में इसको बहुत ही कम फार्मिंग होता है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट को छोड़ के। मेरा ख्याल से इसका अवेयरनेस एक कारण हो सकता है और दूसरे कारण हो सकता है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड। क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही कम इसके ऊपर हैचरीज है और ज्यादातर लोग वाइल्ड कैच इसको ही बेचते हैं, इसीलिए सालों में इसको एक ही बार इन जनरल मिल जाता है, तो हम 2 बार हार्वेस्टिंग लेने में इसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज हम एक इंट्रोडक्शनी पार्ट करने वाले हैं, जो इंट्रोडक्शनी हम बताएंगे इसका फार्मिंग मेथड के बारे में। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम इसको पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे मीठा पानी झींगा के बारे में। तो ये मीठा पानी का झींगा है और ये इंडिया में देखा जाए तो मीठा पानी ज्यादा है। आज देखिए ब्रैकिश वाटर का जो श्रिम्प कल्चर है, जैसे एल बेनामी हो गया, पी मोनोडोन हो गया, ये सब आज कहां तक कहां चला गया है, एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन हमारा इंडिया में इतना मीठा पानी का अवेलेबिलिटी के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर मीठा पानी का झींगा यानी कि गलदा फार्मिंग ज्यादातर नहीं करते। ठीक है, तो ये इसको आप 2 तरीके से भी पाल सकते हो। एक है मिक्स्ड कल्चर, एक है सिंगल यानी कि मोनोकल्चर। मैं प्रिफर करता हूं इसको मोनोकल्चर के लिए, क्योंकि ये आपको ये एक हाई वैल्यू फिशेस है और इसको अच्छी से देखभाल करना बहुत ही जरूरत है। तो मैं प्रिफर करता हूं इसको सिंगल कल्चर करने का। अगर आप मिक्स्ड कल्चर करना चाहे तो इसको आपको रोहू कतला के साथ आप कर सकते हो। मृगल वगैरह ग्रास इसको यहाँ पर नहीं देंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो इसको प्रॉब्लम आ सकता है। मीठा पानी का झींगा या झींगा में जो सबसे बात देखा जाता है, ये बहुत ही ऑक्सीजन के ऊपर सेंसिटिव है, यानी कि इसको ऑक्सीजन मात्रा इसको ठीक रखना चाहिए, नहीं तो इसको प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपका पानी में अगर सैलिनिटी हो तो भी चल सकता है। 3 to 4 मैक्सिमम 5 आपको सैलिनिटी ये सह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा इसको अगर सैलिनिटी हो तो इसको मोर्टालिटी से लेके ग्रोथ से लेके बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। इसको एक बैड नेचर है जिसको हम बोलते हैं कैनिबलिज्म, यानी कि एक दूसरे को खाती है। ये बहुत ही इसको नेचर ये है जो एक कैनिबलिज्म नेचर के ऊपर है। एक बड़ा जो प्रॉन हो जाता है वो छोटा प्रॉन को खा लेते हैं। और एक कौन सी टाइम खा लेते हैं, देखिए जब ये बड़ा होने के लिए इसका जो बॉडी पार्ट है वो चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रोथ जब भी लेता है ना, तभी इसका बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है वो ये चेंज करता है और बड़ा होता है। एक टाइम करता है और दूसरी टाइम जबकि इसका ब्रीडिंग टाइम आता है तभी इसका जो फीमेल है वो बॉडी पार्ट चेंज करके इसका ब्रीडिंग टाइम होता है। और इसी टाइम जब ये छोटा रह जाता है उसमें प्रॉन, वो छोटा प्रॉन को बड़ा जो प्रॉन है उसका पेट जैसा बड़ा बड़ा होता है उसको ठुकराते हैं और कुछ टाइम खा भी लेते हैं। और एक वजह से भी हो सकता है इसलिए खाना, यानी कि इसको सही टाइम में सही खाना देना, मतलब ठीक मात्रा में खाना देना इसको बहुत ही जरूरत है। नहीं तो ये खा लेंगे, जैसे पापदा होता है, जैसे चीतल होता है, जैसे आपको ये हो गया भेटकी हो गया, ये ऐसे एक दूसरे को खाना की वजह से भी खा लेता है। इसको भी सेम नेचर है, खाना अगर नहीं मिले तो ये खा लेता है। तो जैसे मैं बताया था आपको, जो बॉडी पार्ट जब भी चेंज करता है ये, तभी इसको छुपने के लिए जगह देना पड़ता है। अगर आपका पानी में देखिए ये बेसिकली नीच में रहता है, बॉटम लाइन का स्पीसीज है, और ये बॉटम लाइन स्पीसीज में इसको छुपाने के लिए जगह देना पड़ता है। जब भी ये लोग बॉडी पार्ट चेंज करते हैं तभी ये थोड़ा सा नाजुक हो जाता है, जब छोटा जो छोटा रह जाता है।
यानी कि साइज के अनुसार जब जो छोटा रह जाता है वो बहुत ही वीक फील करता है और उसी टाइम में इसको ये बड़ा वाला ये पैर देके खा लेता है। ठीक है, तो अगर आप छुपने के लिए पानी का नीच में पाइप वगैरह या हाड़ी वगैरह देंगे जहां पर वो छुप सके, तो इसको एक कैनिबलिज्म आप दूर कर सकते हो। नहीं तो कैनिबलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में गलदा को आपको 100 के बराबर प्रजाति आपको मिल जाता है, इतना वैरायटी मिल जाता है। और वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे वैरायटी इसको मिल जाता है। लेकिन इसको फार्मिंग करने के लिए जैसे मैंने बताया, जिसको प्रोटीन खाना सही तरीके से सही मात्रा में प्रोटीन खाना का बहुत ही जरूरत है। घर के बनाया खाना से अलावा आप लोग प्रोटीन खाना यानी कि कमर्शियल फीड के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। और बाद में हम बताएंगे आपको जो कैसे इसको नर्सरी तालाब लेके, ये भी हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में बताते जाएंगे उसको पैरामीटर क्या रहना चाहिए। बेसिकली ये ऑक्सीजन के मात्रा के ऊपर देना चाहिए। अगर ऑक्सीजन आपके पास एयरेटर खरीदने के पैसा ना हो या बजट ना हो तो आपको सिंगल यानी कि कम डेंसिटी में आपको देना पड़ेगा। ये नॉर्मल सी आप 1 एकड़ 100 डेसिमल में आप 30 से 40 हजार विदाउट एयरेशन आप पाल सकते हो। 30,000 तो ठीक है, 20 से 30 हजार आप मान लो विदाउट एयरेशन आप पाल सकते हो। लेकिन उसका हाई डेंसिटी क्योंकि 40-50 हजार 60 हजार भी पाला जाता है, उसके लिए आपको एयरेशन देने का बहुत ही जरूरत है। क्योंकि ये ऑक्सीजन कम हो जाने से वजह से इसको मोर्टालिटी और क्या करते हैं, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना तो एकदम पानी से उठ के बाहर भी चला जाता है ये। तो ये देखना बहुत ही जरूरत है। और नाइट में खाना देना, जैसे पापदा को हम लोग देते हैं नाइट में खाना देना, इसके लिए सबसे अच्छी बात है। क्योंकि ये बॉटम लाइन का मछली है और रात में ये ज्यादा चलते हैं और खाना पसंद करते हैं रात को। तो ये आपको पूरा का पूरा मीठा पानी का एक फार्मिंग मेथड है जिसको पाल के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन जो नया युवा है ये फार्मिंग करना चाहते हैं, उसको मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इसका एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके बाद में शुरू कीजिए। क्योंकि इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरत है। हाई वैल्यू फार्मिंग है और हाई वैल्यू आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। इसीलिए आपको एफर्ट बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे हम रोहू, कतला, मृगल या जनरल कार्प में हम लोग कम एफर्ट डाल के भी हम लोग एक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं, आपको पूरी तरीके से यहाँ पर आपको 100% एफर्ट देके एक प्रोग्रेसिव फार्मर के तरफ आपको चलना पड़ेगा। पॉन्ड प्रिपरेशन से लेके जैसे हमने बताया ऑक्सीजन के बारे में, इसलिए आपको पानी का पैरामीटर ठीक रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके गैस यहाँ पर ना हो। अगर गैस हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम होते जाएगा, फिर से प्रॉब्लम आएगा। पॉन्ड प्रिपरेशन आपको बहुत ही जरूरत एक चीज है जहां पर लाइनिंग ठीक तरीके से करना होगा, जिसमें पीएच से लेके सब कुछ, गैस वगैरह सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, ये हम धीरे धीरे बताएंगे आपको जो कैसे आपको ये करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताते जाएंगे। तो मैं एक आज इंट्रोडक्शन देने का कोशिश किया और इसमें आप 4-5 महीनों में आप 50-60 ग्राम या 100 ग्राम भी होता है, कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है जगह के ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन देखा जाए तो 4 से 5 महीनों में यहाँ 50-60 ग्राम की वेट भी आ जाता है और अच्छा खासा आपको प्राइस भी मिल जाता है गलदा में। क्योंकि और एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत है। लेकिन वही हम बता रहे थे, जब अवेयरनेस के वजह से हो या सीड के अवेलेबिलिटी की वजह से हो, कुछ स्पेसिफिक स्टेट इंडिया में जो ये फार्मिंग करते हैं ये मीठा पानी का झींगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो मीठा पानी इतना अवेलेबिलिटी है, लेकिन हम लोग फार्मिंग करने का कोशिश भी नहीं किया। छोटा से शुरू के लिए 1/2 एकड़ से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नर्सरी करने के बाद, क्योंकि ज्यादातर सप्लायर ने इसको पीएल देते हैं आपको, तो पीएल के लिए आपको नर्सरी कर लेना बहुत ही जरूरत है। अगर नर्सरी पॉट नहीं रहे तो साइड में जगह बना के, बड़ा वाला पॉन्ड का साइड में जगह बना के आप कर सकते हो। 2 से 3 फीट पानी रहेगा पूरा, और स्टॉकिंग पॉन्ड आपको 3.5 से 4 फीट पानी रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये आइडियल है और ऐसे रखेंगे। और सिंगल कल्चर के लिए मेरा मानना है तो इसको सिंगल कल्चर ही बहुत ही जरूरत है। ठीक है, अगर सिंगल कल्चर करेंगे तो आपको सभी को पैरामीटर आपको हाथ में रहेगा। जिसके पास एयरेटर का खरीदने का बजट हो वो एयरेटर खरीद करके आसानी से इसको और भी मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन जिसके पास नहीं हो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको डेंसिटी बहुत ही कम देना पड़ेगा।
ठीक है, तो यही है पॉन्ड। और पॉन्ड के लिए और इसको 4 से 5 महीने जैसे हमने बोला, इसको कल्चर पीरियड, और एक कल्चर पीरियड में आप इसको उठा के इसमें जो ग्रेडिंग करके, यानी कि उसमें जो बड़ा साइज हो गया उसको उठा के पहले बेस डालिएगा। जैसे मैंने बताया बड़ा साइज छोटा को डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, और इसीलिए कैनिबलिज्म नेचर है, इसलिए यहां पर हम लोग उल्टा करेंगे, यानी कि बड़ा को पहले बेचेंगे, छोटा को रख देंगे और उसको और भी कुछ दिन खिलाने के बाद उसको बेचने का हम लोग कोशिश करेंगे। और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही है। और देखिए एफसीआर इसको डिपेंड करेगा कमर्शियल फीड के ऊपर, क्योंकि मिनिमम इसको 30% प्रोटीन मिनिमम देना है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको 28-26% प्रोटीन के ऊपर चला सकते हो। घर का बनाया खाना देके हमने यहाँ पर ट्रायल बहुत ही कम देखा है, 2-3 जगह में लोग अभी ट्रायल कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। उसका रिजल्ट क्या आया घर का बनाया खाना के ऊपर, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो जरूर हम वीडियो डालेंगे उसके ऊपर। तो मीठा पानी का झींगा जो लोग फार्मिंग करना चाहते हो वो फार्मिंग आसानी से कर सकते हो। मई जून से शुरू होता है, उसके पहले आपको अच्छी तरीके से पॉन्ड प्रिपरेशन से लेके बहुत सारे पैरामीटर ठीक रखने के बाद ही आप शुरू कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ कल्चर है। टफ कल्चर मतलब 100% एफर्ट आपको देना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छा तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट आज दिया, जिसमें मैंने ये मीठा पानी का झींगा या रोजनबर्ग की जूस में आप बोले या स्कैम्पी बोलिए, ये फार्मिंग आपको करने के बाद आप देखिए, हाँ एक बात प्रॉब्लम है कि आप सालों में एक ही बार इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी सीड का प्रॉब्लम है, क्योंकि सीड ज्यादातर वाइल्ड कैच ही होता है, और जहां से सीड लेंगे आप सिर्फ उसको बोलिए ग्रेडिंग करने के देने के लिए, यानी कि सेम साइज कोशिश करिएगा बोलने का, जो सेम साइज देने का, वो सेम साइज अगर देंगे तो आपको फार्मिंग और भी अच्छा होगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में देखिए, ये तो एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट है जिसमें मैंने बताया। और एक बात भी यहाँ पर है, जहां पर सैलिनिटी वाटर है वहां पर भी लोग भी पालन करिए, 3-4 सैलिनिटी ये सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। ठीक है, मीठा पानी तो आराम से फार्मिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको छुपने के लिए, जैसे मैंने बोला, छुपने के लिए जगह देना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा होने के लिए और इसको जब ये ब्रीडिंग टाइम आता है तभी इसका बॉडी पार्ट ये चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और कैनिबलिज्म यहाँ पर ही शुरू होता है, और यहाँ से शुरू होता है पूरा खत्म हो जाता है। ज्यादातर बीमारी यहाँ पर नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बीमारी आता है। मैं बीमारी के बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे जाके और भी इसका पार्ट वीडियो बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आप जानना चाहते हो और भी मीठा पानी का ये जो स्कैम्पी यानी कि प्रॉन फार्मिंग के बारे में, क्योंकि देखिए जो ब्रैकिश वाटर फार्मिंग है वो कहां पर चला गया है वो इंडस्ट्री, और हमारा ये गलदा एज फार्मिंग कहां पर रह गया है। तो फार्मरों को मैं रिक्वेस्ट है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है तो शुरू करना चाहते हैं, आप आसानी से शुरू कीजिए। हम लोग है जितना होएगा तो गाइड कर देंगे। और हमारा जो लाइव कार्यक्रम है वो जारी है, इंडिया फिश फार्मिंग लाइव विद शिवाजी, हमारा यूट्यूब चैनल में जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छे लगे, अगर शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने का, उसमें आपको पूरा एक आइडिया देने का कोशिश करेंगे। लेकिन बिफोर यू स्टार्टिंग योर फार्मिंग यू हैव टू नीड एनी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सख्त जरूरत है। सब अच्छी से रहिए। बांग्ला कृषि खामार का यूट्यूब चैनल अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। धन्यवाद।